राजेंद्र सिंह बेदी का एक बहुत ही कामयाब और बहुत ही मशहूर अफ़साना है लाजवंती। एक अलग ही नफ्सियात की बुनियाद पर वो लिखा गया है। मैं पहले सुनाना चाहता हूँ। मैं इस लायक नहीं कि इस पर कुछ बोल सकूँ, मैं बस आपको ये सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद है ये अफ़साना आपको पसंद आए। हथलैयाँ कुम्हलाने लाजवंती दे बूटे, ये छुई मुई के पौधे हैं री, हाथ भी लगाओ कुम्हला जाते हैं। एक पंजाबी गीत। बंटवारा हुआ और बेशुमार ज़ख्मी लोगों ने उठकर अपने बदन से खून पोंछ डाला और फिर सब मिलकर उनकी तरफ मुतवज्जे हुए जिनके बदन सही व सालिम थे, लेकिन दिल ज़ख्मी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फिर बसाओ कमेटियां बन गई थीं और शुरू में बड़ी तंदही के साथ कारोबार में बसाओ, ज़मीन में बसाओ और घरों में बसाओ प्रोग्राम शुरू किया गया था। लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी थी। वो प्रोग्राम मग़विया औरतों के सिलसिले में था जिसका स्लोगन था दिल में बसाओ। और इस प्रोग्राम की नारायण बाबा के मंदिर और उसके आसपास बसने वाले क़दामत पसंद तबके की तरफ से बड़ी मुखालफत हुई थी। इस प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मंदिर के पास मोहल्ले मुल्ला शकूर में एक कमेटी कायम हो गई और 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदर लाल बाबू को इसका सेक्रेटरी चुन लिया गया। वकील साहब सदर चौकी कलां का बूढ़ा मुहर्रिर और मोहल्ले के दूसरे मोतबर लोगों का ख्याल था कि सुंदर लाल से ज़्यादा जाफिशानी के साथ इस काम को कोई और न कर सकेगा। शायद इसलिए कि सुंदर लाल की अपनी बीवी अगवा हो चुकी थी और उसका नाम था भी लाजवंती। चुनांचे प्रभात फेरी निकालते हुए जब सुंदर लाल बाबू, उसका साथी रसालू और नेकी राम वगैरह मिलकर गाते हथलैयाँ कुम्हलाने लाजवंती दे बूटे, तो सुंदर लाल की आवाज़ एकदम बंद हो जाती और वो खामोशी के साथ चलते चलते लाजवंती के बारे सोचता। जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हमारी बाबत क्या सोच रही होगी, वो कभी आएगी भी या नहीं। और पथरीले फर्श पर चलते चलते उसके कदम लड़खड़ाने लगते। और अब तो यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उसने लाजवंती के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। उसका गम अब दुनिया का गम हो चुका था। उसने अपने दुख से बचने के लिए लोक सेवा में अपने आप को गर्क कर दिया। उसके बावजूद दूसरे साथियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए उसे ये ख्याल ज़रूर आता कि इंसानी दिल कितना नाजुक होता है। ज़रा सी बात पर उसे ठेस लग सकती है। वो लाजवंती के पौधे की तरह है जिसकी तरफ हाथ भी बढ़ाओ तो कुम्हला जाता है। लेकिन उसने अपनी लाजवंती के साथ बदसलूकी करने में कोई भी कसर न उठा रखी थी। वो उसे जगह बेजगह उठने बैठने, खाने की तरफ बेतवज्जोही बरतने और ऐसी ही मामूली बातों पर पीट दिया करता था। और लाजो एक पतली शहतूत की डाली की तरह नाजुक सी देहाती लड़की थी। ज़्यादा धूप देखने की वजह से उसका रंग संवला चुका था। तबीयत में एक अजीब तरह की बेकरारी थी। उसका इसरार शबनम के उस कतरे की तरह था जो पारक रास के बड़े से पत्ते पर कभी इधर और कभी उधर लुढ़कता रहता है। उसका दुबलापन उसकी सेहत के ख़राब होने की दलील न थी, एक सेहतमंदी की निशानी थी जिसे देखकर भारी भरकम सुंदर लाल पहले तो घबराया, लेकिन जब उसने देखा कि लाजो हर किस्म का बोझ, हर किस्म का सदमा, हत्ता के मार पीट तक सह गुजरती है, तो वो अपनी बदसलूकी को बतदरीज बढ़ाता गया और उसने उन हदों का ख्याल ही न किया जहाँ पहुँच जाने के बाद किसी भी इंसान का सब्र टूट सकता है।
उन हदों को धुंधला देने में लाजवंती खुद भी तो मुमित साबित हुई थी, चूंकि वो देर तक उदास न बैठ सकती थी। इसलिए बड़ी से बड़ी लड़ाई के बाद भी सुंदर लाल के सिर्फ एक बार मुस्कुरा देने पर वो अपनी हंसी न रोक सकती और लपक कर उसके पास चली आती और गले में बाहें डालते हुए कह उठती, फिर मारा तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। साफ पता चलता था वो एकदम सारी मारपीट भूल चुकी। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह वो भी जानती थी कि मर्द ऐसा ही सलूक किया करते हैं, बल्कि औरतों में कोई भी सरकशी करती तो लड़कियां खुद ही नाक पर उंगली रख के कहती, ले वो भी कोई मर्द है भला, औरत जिसके काबू में नहीं आती। और ये मार पीट उनके गीतों में चली गई थी। खुद लाजो गाया करती थी, मैं शहर के लड़के से शादी ना करूँगी, वो बूट पहनता है और मेरी कमर बड़ी पतली है। लेकिन पहली ही फुर्सत में लाजो ने शहर ही के एक लड़के से लौ लगा ली और उसका नाम था सुंदर लाल, जो एक बारात के साथ लाजवंती के गांव चला आया था और जिसने दूल्हे के कान में सिर्फ इतना सा कहा था, तेरी साली तो बड़ी नमकीन है यार, बीवी भी चटपटी होगी। लाजवंती ने सुंदर लाल की इस बात को सुन लिया था, मगर वो भूल ही गई कि सुंदर लाल कितने बड़े बड़े और भद्दे से बूट पहने हुए है और उसकी अपनी कमर कितनी पतली है। और प्रभात फेरी के समय ऐसी ही बातें सुंदर लाल को याद आईं और वो यही सोचता, एक बार, सिर्फ एक बार लाजो मिल जाए तो मैं उसे सचमुच ही दिल में बसा लूँ और लोगों को बता दूँ, इन बेचारी औरतों के अगवा होने में उनका कोई कसूर नहीं, फसादियों की हवसनाकियों का शिकार हो जाने में उनकी कोई गलती नहीं। वो समाज जो उन मासूम और बेकसूर औरतों को कबूल नहीं करता, उन्हें अपना नहीं लेता, एक गला सड़ा समाज है और उसे ख़त्म कर देना चाहिए। वो उन औरतों को घरों में आबाद करने की तलकीन किया करता और उन्हें ऐसा मर्तबा देने की प्रेरणा करता जो घर में किसी भी औरत, किसी भी माँ, बेटी, बहन या बीवी को दिया जाता है। फिर वो कहता, उन्हें इशारे और किनाये से भी ऐसी बातों की याद नहीं दिलानी चाहिए जो उनके साथ हुई, क्योंकि उनके दिल ज़ख्मी हैं, वो नाजुक हैं, छुई मुई की तरह, हाथ भी लगाओ तो कुम्हला जाएंगी। गोया दिल में पसाओ प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मोहल्ला मुल्ला शकूर की इस कमेटी ने कई प्रभात फेरियां निकाली। सुबह 4-5 बजे का वक्त इनके लिए मौजू तरीन वक्त होता था, न लोगों का शोर, न ट्रैफिक की उलझन। रात भर चौकीदारी करने वाले कुत्ते तक बुझे हुए तनव्वरों में सर देकर पड़े होते थे। अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए लोग प्रभात फेरी वालों की आवाज़ सुनकर सिर्फ इतना कहते, ओ वही मंडली है। और फिर कभी सब्र और कभी तुंज मिजाजी से वो बाबू सुंदर लाल का प्रोपेगेंडा सुना करते। वो औरतें जो बड़ी महफूज उस पार पहुंच गई थीं, गोभी के फूलों की तरह फैली पड़ी रहती और उनके खावंद उनके पहलू में डंठलों की तरह अकड़े पड़े पड़े प्रभात फेरी के शोर पर एहतजाज करते हुए मुंह में कुछ मनमनाते चले जाते। या कहीं कोई बच्चा थोड़ी देर के लिए आँख खोलता और दिल में बसाओ के फरियादी और अंदोहगी प्रोपेगेंडे को सिर्फ एक गाना समझकर फिर सो जाता। लेकिन सुबह के समय कान में पड़ा हुआ शब्द बेकार नहीं जाता। वो सारा दिन एक तकरार के साथ दिमाग में चक्कर लगाता रहता है और बाज़ औक़ात तो इंसान उसके मानी को भी नहीं समझता, पर गुनगुनाता चला जाता है। उसी आवाज़ के घर कर जाने की बदौलत ही था कि उन्हीं दिनों जबकि मिस मर्दोला सारा भाई हिंद और पाकिस्तान के दरमियान अगवाशुदा औरतें तबादले में लाईं, तो मोहल्ला मुल्ला शकूर के कुछ आदमी उन्हें फिर से बसाने के लिए तैयार हो गए। उनके वारिस शहर से बाहर चौकी कला पर उन्हें मिलने के लिए गए। मुग़विया औरतें और उनके लवाकिन कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर सर झुकाए अपने अपने बर्बाद घरों को फिर से आबाद करने के काम पर चल दिए। रसालू और नेकी राम और सुंदर लाल बाबू कभी महेंद्र सिंह जिंदाबाद और कभी सोहन लाल जिंदाबाद के नारे लगाते और वो नारे लगाते रहे हत्ता कि उनके गले सूख गए। लेकिन मुग़विया औरतों में ऐसी भी थीं जिनके शौहरों, जिनके माँ, बाप, बहन
और भाइयों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। आखिर वो मर क्यों ना गईं? अपनी इफ़्फ़त और इस्मत को बचाने के लिए उन्होंने जहर क्यों ना खा लिया? कुएं में छलांग क्यों ना लगाती? वो बुज़दिल थीं जो इस तरह ज़िंदगी से चिमटी हुई थीं। सैकड़ों हज़ारों औरतों ने अपनी इस्मत लुट जाने से पहले अपनी जान दे दी, लेकिन इन्हें क्या पता कि वो जिंदा रहकर किस बहादुरी से काम ले रही हैं, कैसे पथराई हुई आंखों से मौत को घूर रही हैं। ऐसी दुनिया में जहां उनके शौहर तक उन्हें नहीं पहचानते, फिर उनमें से कोई जी ही जी में अपना नाम दोहराती, सुहागवंती, सुहाग वाली, और अपने भाई को इस जिम्मे गफ़ीर में देखकर आखिरी बार इतना कहती, तू भी मुझे नहीं पहचानता बिहारी? मैंने तुझे गोदी खिलाया था रे। और बिहारी चिल्ला देना चाहता था। फिर वो माँ बाप की तरफ देखता और माँ बाप अपने जिगर पर हाथ रख के नारायण बाबा की तरफ देखते, और नहायत बेबसी की हालत में नारायण बाबा आसमान की तरफ देखता, जो दरअसल कोई हकीकत नहीं रखता और जो सिर्फ हमारी नज़र का धोखा है, जो सिर्फ एक हद है जिसके पार हमारी निगाहें काम नहीं करती। लेकिन फ़ौजी ट्रक में सारा भाई तबादले में जो औरतें लाईं, उनमें लाजो न थी। सुंदर लाल ने उम्मीदों बेम से आखिरी लड़की को ट्रक से नीचे उतरते देखा, और फिर उसने बड़ी खामोशी और बड़े अज़्म से अपनी कमेटी की सरगर्मियों को दोचंद कर दिया। अब वो सिर्फ सुबह के समय ही प्रभात फेरी के लिए न निकलते थे, बल्कि शाम को भी जुलूस निकालने लगे, और कभी कभी एक आध छोटा मोटा जलसा भी करने लगे, जिसमें कमेटी का बूढ़ा सदर वकील कालका प्रसाद सूफ़ी खंकारों से मिली जुली एक तकरीर कर दिया करता, और रसालू एक पीकदान लिए ड्यूटी पर हमेशा मौजूद रहता। लाउड स्पीकर से अजीब तरह की आवाज़ें आती, फिर कहीं नेकी राम मुहर्रिर चौकी कुछ कहने के लिए उठते, लेकिन वो जितनी भी बातें कहते और जितने भी शास्त्रों और पुराणों का हवाला देते, उतना ही अपने मकसद के ख़िलाफ़ बातें करते। और यूं मैदान हाथ से जाते देखकर सुंदर लाल बाबू उठता, लेकिन वो दो फ़करों के अलावा कुछ भी न कह पाता। उसका गला रुक जाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, और रोहासा होने के कारण वो तकरीर न कर पाता। आखिर बैठ जाता, लेकिन मजमा पर एक अजीब तरह की खामोशी छा जाती, और सुंदर लाल बाबू की उन दो बातों का असर, जो कि उसकी दिल की गहराइयों से चली आती, वकील कालका प्रसाद सूफ़ी की सारी नासिहाना फसाहत पर भारी हो पड़ती। लेकिन लोग वहीं रो देते, अपने जज्बात को आसूदा कर लेते, और फिर खाली जहन घर लौट जाते। एक रोज़ कमेटी वाले सांझ के समय भी प्रचार करने चले आए, और होते होते क़दामत पसंदों के गढ़ में पहुंच गए। मंदिर के बाहर पीपल के एक पेड़ के इर्द गिर्द सीमेंट के थर्रे पर कई श्रद्धालु बैठे थे, और रामायण की कथा हो रही थी। नारायण बाबा रामायण का वो हिस्सा सुना रहे थे जहाँ एक धोबी ने अपनी धोबन को घर से निकाल दिया था, और उससे कह दिया, मैं राजा रामचंद्र नहीं जो इतने साल रावण के साथ रह आने पर भी सीता को बसा लेगा। और रामचंद्र जी ने महासतवंती सीता को घर से निकाल दिया, ऐसी हालत में जबकि वो गर्भवती थी। क्या इससे भी बढ़कर रामराज का कोई सबूत मिल सकता है? नारायण बाबा ने कहा, यह है रामराज जिसमें एक धोबी की बात को भी इतनी ही कद्र की निगाह से देखा जाता है। कमेटी का जुलूस मंदिर के पास रुक चुका था, और लोग रामायण की कथा और श्लोक का वर्णन सुनने के लिए ठहर चुके थे। सुंदरलाल आखिरी फिक्रे सुनते हुए कह उठा, हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए बाबा। चुप रहो जी, तुम कौन होते हो? खामोश! मजमा से आवाज़ें आईं, और सुंदरलाल ने बढ़कर कहा, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मिली जुली आवाज़ें आईं, खामोश! हम नहीं बोलने देंगे। और एक कोने में से ये भी आवाज़ आई, मार देंगे। नारायण बाबा ने बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, तुम शास्त्रों की मान मर्यादा को नहीं समझते सुंदरलाल। सुंदरलाल ने कहा, मैं एक बात तो समझता हूँ बाबा, रामराज में धोबी की आवाज़ तो सुनी जाती है, लेकिन सुंदरलाल की नहीं। हनीर लोगों ने जो अभी मारने पे तुले थे, अपने नीचे से पीपल की गुलरें हटा दी, और फिर से बैठते हुए बोल उठे, सुनो 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 सुनो।
रसालू और नेकी राम ने सुंदरलाल बाबू को ठोका दिया और सुंदरलाल बोले, श्री राम नेता थे हमारे, पर ये क्या बात है बाबा जी। उन्होंने धोबी की बात को सत्य समझ लिया, मगर इतनी बड़ी महारानी के सत्य पर विश्वास न कर पाए। नारायण बाबा ने अपनी दाढ़ी की खिचड़ी पकाते हुए कहा, इसलिए कि सीता उनकी अपनी पत्नी थी। सुंदरलाल, तुम इस बात की महानता को नहीं जानते। हाँ बाबा, सुंदरलाल बाबू ने कहा, इस संसार में बहुत सी बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती, पर मैं सच्चा राम राज उसे समझता हूँ जिसमें इंसान अपने आप पर भी जुल्म नहीं कर सकता। अपने आप से बेइंसाफ़ी करना उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी दूसरे से बेइंसाफ़ी करना। आज भी भगवान राम ने सीता को घर से निकाल दिया है, इसलिए कि वो रावण के पास रह आई है। इसमें क्या कसूर था सीता का? क्या वो भी हमारी बहुत सी माँओं बहनों की तरह एक छल और कपट की शिकार न थी? इसमें सीता के सत्य और असत्य की बात है या राक्षस रावण के वहशीपन की, जिसके 10 सर इंसान के थे लेकिन एक और सबसे बड़ा सर गधे का। आज हमारी सीता निर्दोष घर से निकाल दी गई है। सीता लाजवंत थी और सुंदरलाल बाबू ने रोना शुरू कर दिया। रसालू और नेकी राम ने तमाम वो सुख झंडे उठा लिए जिन पर आज ही स्कूल के छोकरों ने बड़ी सफाई से नारे काट के चिपका दिए थे, और फिर वो सब सुंदरलाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल दिए। जुलूस में से एक ने कहा, महासती सीता जिंदाबाद। एक तरफ से आवाज़ आई, श्री रामचंद्र, और फिर बहुत सी आवाज़ें आईं, खामोश खामोश, और नारायण बाबा की महीनों की कथा अकारत चली गई। बहुत से लोग जुलूस में शामिल हो गए, जिसके आगे आगे वकील कालका प्रसाद और हुक्म सिंह मुहर्रिर चौकी कलां जा रहे थे, अपनी बूढ़ी छड़ियों को ज़मीन पर मारते और एक फातिहाना सी आवाज़ पैदा करते हुए, और उनके दरमियान कहीं सुंदरलाल जा रहा था। उसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। आज उसके दिल को बड़ी ठेस लगी थी और लोग बड़े जोश के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर गा रहे थे, हथलाइयाँ कमलानी लाजवंती दे बूटे। अभी गीत की आवाज़ लोगों के कानों में गूंज रही थी। अभी सुबह भी नहीं हो पाई थी और महल्ला मुल्ला शकूर के मकान 414 की विधवा अभी तक अपने बिस्तर में करबनाक सी अंगड़ाइयाँ ले रही थी कि सुंदरलाल का गराई लालचंद, जिसे अपना असर रसूख इस्तेमाल करके सुंदरलाल और खलीफा कालका प्रसाद ने राशन डिपो ले दिया था, दौड़ा दौड़ा आया और अपने गाढ़े की चादर से हाथ फैलाए हुए बोला, बधाई हो सुंदरलाल। सुंदरलाल ने मीठा गुड़ चिलम में रखते हुए कहा, किस बात की बधाई लालचंद? मैंने लाजो भाभी को देखा है। सुंदरलाल के हाथ से चिलम गिर गई और मीठा तंबाकू फर्श पर गिर गया। कहाँ देखा है? उसने लालचंद को कंधों से पकड़ते हुए पूछा और जवाब न पाने पर झंझोड़ दिया। वाघा की सरहद पर। सुंदरलाल ने लालचंद को छोड़ दिया और इतना सा बोला, कोई और होगी। लालचंद ने यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं भैया, वो लाजो ही थी, लाजो। तुम उसे पहचानते भी हो? सुंदरलाल ने फिर से मीठे तंबाकू को फर्श पर से उठाते और हथेली पर मसलते हुए पूछा, और ऐसा करते हुए उसने रसालू की चिल्लम हुक्के पर से उठा ली और बोला, भला क्या पहचान है इसकी? एक तंदोला थोड़ी पर है और दूसरा गाल पर। हाँ हाँ हाँ, और सुंदरलाल ने खुद ही कह दिया, तीसरा माथे पर। वो नहीं चाहता था अब कोई खदशा रह जाए और एकदम उसे लाजवंती के जाने पहचाने जिस्म के सारे तेंदुले याद आ गए जो उसने बचपने में अपने जिस्म पर बनवा लिए थे, जो उन हल्के हल्के सब्ज दानों की मानिंद थे जो छुई मुई के पौधे के बदन पर होते हैं और जिसकी तरफ इशारा करते ही वो कुम्हलाने लगता है। बिल्कुल उसी तरह उन तेंदुलों की तरफ उंगली करते ही लाजवंती शर्मा जाती थी और गुम हो जाती थी, अपने आप में सिमट जाती थी, गोया उसके सब राज किसी को मालूम हो गए हों और किसी नामालूम ख़जाने के लुट जाने से वो मुफलिस हो गई। सुंदरलाल का सारा जिस्म एक अनजाने खौफ, एक अनजानी मोहब्बत और उसकी मुक़द्दस आग में फनकने लगा। उसने फिर से लालचंद को पकड़ लिया और पूछा, लाजो वाघा कैसे पहुंच गई? लालचंद ने कहा,
हिंद और पाकिस्तान में औरतों का तबादला हो रहा था ना। फिर क्या हुआ? सुंदरलाल ने अकड़ू बैठते हुए कहा। क्या हुआ फिर? रसालू भी अपनी चारपाई पर उठ बैठा और तंबाकू नोशों की मखसूस खांसी खांसते हुए बोला, सचमुच आ गई है लजवंती भाभी। लालचंद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वाघा पर 16 औरतें पाकिस्तान ने दे दी और उसके एवज 16 औरतें ले ली, लेकिन एक झगड़ा खड़ा हो गया। हमारे वॉलंटियर एतराज़ कर रहे थे कि तुमने जो औरतें दी हैं उनमें अधेड़, बूढ़ी और बेकार औरतें ज़्यादा हैं। इस तनाज़े पर लोग जमा हो गए। उस वक्त उधर के वॉलंटियरों ने लाजो भाभी को दिखाते हुए कहा, तुम उसे बूढ़ी कहते हो? देखो देखो, जितनी औरतें तुमने दी हैं उनमें से एक भी बराबरी करती है इसकी। और वहाँ लाजो भाभी सबकी नज़रों के सामने अपने तेंदुले छुपा रही थी। फिर झगड़ा बढ़ गया। दोनों ने अपना अपना माल वापस लेने की ठान ली। मैंने शोर मचाया, लाजो लाजो भाभी, मगर हमारी फ़ौज के सिपाहियों ने हमें ही मार मार के भगा दिया। और लालचंद अपनी कोहनी दिखाने लगा जहाँ उसे लाठी पड़ी थी। रसालू और नेकी राम चुपचाप बैठे रहे और सुंदरलाल कहीं दूर देखने लगा। शायद सोचने लगा, लाजो आई भी पर ना आई। और सुंदरलाल की शक्ल ही से जान पड़ता था जैसे वो बीकानेर का सेहरा फांद कर आया है और अब कहीं दरख्त की छाँव में ज़बान निकाले हाँप रहा है। मुंह से इतना भी नहीं निकलता, पानी दे दो। उसे यूं महसूस हुआ बंटवारे से पहले, बंटवारे के बाद का तशद्दुद अभी तक कार फरमा है। सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई है। अब लोगों में पहला सा दरीग भी नहीं रहा। किसी से पूछो, सांभरवाला में लहला सिंह रहा करता था और उसकी भाभी बंतो, तो वो झट से कहता मर गए, और उसके बाद मौत और उसके मफहूम से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल आरी आगे चला जाता। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर बड़े ठंडे दिल से ताजिर इंसानी माल, इंसानी गोश्त और पोस्त की तिजारत और उसका तबादला करने लगे। मवेशी खरीदने वाले किसी भैंस या गाय का जबड़ा हटाकर दांतों से उसकी उम्र का अंदाज़ा करते थे। अब वो जवान औरत के रूप, उसके निखार, उसके अजीज़ तरीन राज़ों, उसके तेंदुलों की शारे आम में नुमाइश करने लगे। तशद्दुद अब ताजिरों की नस नस में बस चुका है। पहले मंडी में माल बिकता था और भाव ताव करने वाले हाथ मिलाकर उस पर एक रुमाल डाल देते और यूं गुप्ती कर लेते, गोया रुमाल के नीचे उंगलियों के इशारों से सौदा हो जाता था। अब गुप्ती का रुमाल भी हट चुका था और सामने सौदे हो रहे थे और लोग तिजारत के आदाब भी भूल गए थे। ये सारा लेन देन, ये सारा कारोबार पुराने ज़माने की दास्तान मालूम हो रहा था, जिसमें औरतों की आज़ादाना ख़रीदो फ़रोख्त का किस्सा बयान किया जाता है। उज़्बेक अनगिनत तोरियाँ औरतों के सामने खड़ा उनके जिस्मों को टोह टोह के देख रहा है, और जब वो किसी औरत के जिस्म को उंगली लगाता है तो उस पर एक गुलाबी सा गड्ढा पड़ जाता है और उसके इर्द गिर्द एक जर्द सा हल्का, और फिर जर्दियाँ और सुर्खियाँ एक दूसरे की जगह लेने के लिए दौड़ती हैं। उज़्बेक आगे गुजर जाता है और नाकाबिल कबूल औरत एक एतराफ़ शिकस्त, एक इन्फ़ालियत के आलम में एक हाथ से इज़ार बंद थामे और दूसरे से अपने चेहरे को आवाम की नज़रों से छुपाए सिसकियाँ लेती। सुंदरलाल अमृतसर सरहद जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसे लाजो के आने की खबर मिली। एकदम ऐसी खबर मिल जाने से सुंदरलाल घबरा गया। उसका एक कदम फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वो पीछे लौट आया। उसका जी चाहता था कि वह रूठ जाए और कमेटी के तमाम प्ले कार्डों और झंडियों को बिछाकर बैठ जाए और फिर रोए, लेकिन वहाँ जज्बात का यूँ मुजाहरा मुमकिन न था। उसने मर्दाना वार इस अंदरूनी कशाकश का मुकाबला किया और अपने कदमों को नापते हुए चौकी कलां की तरफ चल दिया, क्योंकि वही जगह थी जहाँ मुग़विया औरतों की डिलीवरी दी जाती थी। अब लाजो सामने खड़ी थी और एक खौफ के जज्बे से कांप रही थी। वही सुंदरलाल को जानती थी, उसके सिवा कोई न जानता था। वो पहले ही उसके साथ ऐसा सलूक करता था, और अब जबकि वो एक गैर मर्द के साथ ज़िंदगी के दिन बिताकर आई थी, न जाने क्या करेगा। सुंदरलाल ने लाजो की तरफ देखा। वो खालिस इस्लामी तर्ज का लाल दुपट्टा ओढ़े थी और बाएं हक्कल मारे हुए थी। आदतन, महज आदतन, दूसरी औरतों में घुल मिल जाने और बिला आखिर अपने सयाद के दाम से भाग जाने की आसानी थी, और वो सुंदरलाल के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही थी कि उसे कपड़े बदलने या दुपट्टा ठीक से ओढ़ने का भी ख्याल न रहा।
वो हिंदू और मुसलमान की तहजीब के बुनियादी फ़र्क, दाएं बुकल और बाएं बुकल में इम्तियाज़ करने से कासिर रही थी। अब वो सुंदरलाल के सामने खड़ी थी और कांप रही थी, एक उम्मीद और एक डर के जज्बे के साथ। सुंदरलाल को धचका सा लगा। उसने देखा लाजवंती का रंग कुछ निखर गया था और वो पहले की बनिस्बत कुछ तंदुरुस्त सी नज़र आती थी। नहीं, वो मोटी हो गई थी। सुंदरलाल ने जो कुछ लाजों के बारे में सोच रखा था वो सब गलत था। वो समझता था गम में घुल जाने के बाद लाजवंती बिल्कुल मरियल हो चुकी होगी और आवाज़ उसके मुंह से निकाले ना निकलती होगी। इस ख्याल से कि वो पाकिस्तान में बड़ी खुश रही है, उसे बड़ा सदमा हुआ। लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसने चुप रहने की कसम खा रखी थी। अगरचे वो न जान पाया कि इतनी खुश थी तो फिर चली क्यों आई। उसने सोचा शायद हिंद सरकार के दबाव की वजह से उसे अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ आना पड़ा। लेकिन एक चीज़ वो न समझ सका कि लाजवंती का संवलाया हुआ चेहरा जर्दी लिए हुए था और महज गम से उसके बदन के गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया था। वो गम की कसरत से मोटी हो गई थी और सेहतमंद नज़र आती थी, लेकिन ये ऐसी सेहतमंदी थी जिसमें 2 कदम चलने पर आदमी का सांस फूल जाता है। मुग़विया के चेहरे पर पहली निगाह डालने का तासुर कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन उसने सब ख़यालात का एक इस्बाती मर्दानगी से मुकाबला किया। और भी बहुत से लोग मौजूद थे। किसी ने कहा, हम नहीं लेते मुस्लिम मुसलमान की झूठी औरत। और ये आवाज़ रिसालू नेकी राम और चौकी कला के बूढ़े मुहर्रिर के नारों में गुम होकर रह गई। इन सब आवाज़ों से अलग कालका प्रसाद की फटती और चिल्लाती आवाज़ आ रही थी। वो खांस भी लेता और बोलता भी जाता। वो इस नई हकीकत, इस नई शुद्धि का शिद्दत से कायल हो चुका था। यूँ मालूम होता था आज उसने कोई नया वेद, कोई नया पुराण और शास्त्र पढ़ लिया है और अपने इस उसूल में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाना चाहता है। उन सब लोगों और उनकी आवाज़ों में घिरे हुए लाजो और सुंदरलाल अपने डेरे को जा रहे थे और ऐसा जान पड़ता था जैसे हज़ारों साल पहले के रामचंद्र और सीता किसी बहुत लंबे इखलाकी बनबास के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। एक तरफ तो लोग खुशी के इजहार में दीपमाला कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें इतनी लंबी अजियत दिए जाने पर तासुब भी। लाजवंती के चले आने पर भी सुंदरलाल बाबू ने उसी शद्दोमत से दिल में बसाओ प्रोग्राम को जारी रखा। उसने कौल और फेल दोनों एतबार से उसे निभा दिया था और वो लोग जिन्हें सुंदरलाल की बातों में खाली खुली जज्बातियत नज़र आती थी, कायल होना शुरू हो गए थे। अक्सर लोगों के दिल में खुशी थी और बेशतर के दिल में अफसोस। मकान 414 की बेवा के अलावा मोहल्ला शकूर की बहुत सी औरतें सुंदरलाल बाबू सोशल वर्कर के घर आने से घबराती थी, लेकिन सुंदरलाल को किसी की एतना या बेएतनाई की परवाह न थी। उसके दिल की रानी आ चुकी थी और उसके दिल का खला पट चुका था। सुंदरलाल ने लाजू की स्वर्ण मूर्ति को अपने दिल के मंदिर में स्थापित कर लिया था और ख़ुद दरवाजे पर बैठा उसकी हिफाजत करने लगा था। लाजो, जो पहले खौफ से सहमी रहती थी, सुंदरलाल के गैर मुतवक्के नर्म सलूक को देखकर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। सुंदरलाल लाजवंती को अब लाजो के नाम से नहीं पुकारता था, वो उसे कहता था देवी। और लाजो एक अनजानी खुशी से पागल हुई जाती थी। वो कितना चाहती थी कि सुंदरलाल को अपनी वारदात कह सुनाए और सुनाते सुनाते इस कदर रोए कि उसके सब गुनाह धुल जाएं। लेकिन सुंदरलाल लाजो की वो बातें सुनने से गुरेज करता था और लाजो अपने खुल जाने में भी एक तरह से सिमटी रहती। अलबत्ता जब सुंदरलाल इसकी वजह पूछता तो वो नहीं, यूँ नहीं, ऊहूँ के सिवा और कुछ न कहती और सारे दिन का थका हारा सुंदरलाल फिर ऊँघ जाता। अलबत्ता शुरू में एक दफ़ा सुंदरलाल ने लाजवंती के सियाह दिनों के बारे में सिर्फ इतना पूछा था, कौन था वो? लाजवंती ने निगाहें नीची करते हुए कहा, जुम्मा। फिर वो अपनी निगाहें सुंदरलाल के चेहरे पर जमाए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुंदरलाल एक अजीब सी नज़रों से लाजवंती के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसके बालों को सहला रहा था। लाजवंती ने फिर आंखें नीची कर लीं और सुंदरलाल ने पूछा, अच्छा सलूक करता था वो? हाँ, मारता तो नहीं था? लाजवंती ने अपना सर सुंदरलाल की छाती पर सरकाते हुए कहा, नहीं।
और फिर बोली, वो मारता नहीं था पर मुझे उससे ज़्यादा डराता था। तुम मुझे मारते भी थे पर मैं तुमसे डरती नहीं थी। अब तो ना मारोगे? सुंदर लाल की आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने बड़ी निदामत और बड़े तासुफ से कहा, नहीं देवी, अब नहीं मारूंगा। देवी लाजवंती ने सोचा और वो भी आंसू बहाने लगी। और उसके बाद लाजवंती सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन सुंदर लाल ने कहा, जाने दो, बीती बातें, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? इसमें कसूर है हमारे समाज का, जो तुझ ऐसी देवियों को अपने पास इज्जत की जगह नहीं देता। वो तुम्हारी हानि नहीं करता, अपनी करता है। और लाजवंती की मन ही में रही। वो कह न सकी सारी बात और चिपकी दबकी पड़ी रही और अपने बदन की तरफ देखती रही, जो कि बंटवारे के बाद अब देवी का वतन हो चुका था। लाजवंती का न था। वो खुश थी, बहुत खुश, लेकिन एक ऐसी खुशी में सरशार जिसमें एक शक था और वसवसे। वो लेटी लेटी अचानक बैठ जाती, जैसे इंतहाई खुशी के लम्हों में कोई आहट पाकर एकाएक ही उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। जब बहुत से दिन बीत गए तो खुशी की जगह पूरे शक ने ले ली। इसलिए नहीं कि सुंदर लाल बाबू ने फिर वही पुरानी बदसलूकी शुरू कर दी थी, बल्कि इसलिए कि वो लाजों से बहुत ही अच्छा सलूक करने लगा था। ऐसा सलूक जिसकी लाजें मुतवक्का न थी। वो सुंदर लाल की वो पुरानी लाजो होना चाहती थी, जो गाजर से लड़ पड़ती और मूली से मान जाती। लेकिन अब लड़ाई का सवाल ही न था। सुंदर लाल ने उसे ये महसूस करा दिया जैसे वो लाजवंती कांच की कोई चीज़ है जो छूते ही टूट जाएगी। और लाजो आईने में अपने सरापा की तरफ देखती और आखिर इस नतीजे पर पहुंचती कि वो और तो सब कुछ हो सकती है पर लाजो नहीं हो सकती। वो बस गई पर उजड़ गई। सुंदर लाल के पास उसके आंसू देखने के लिए आंखें थीं और नाहें सुनने के लिए कान। प्रभात फेरियां निकलती रहीं और मोहल्ला मुल्ला शकूर का सुधारक रसालू और नेकी राम के साथ मिलकर उसी आवाज़ में गाता रहा, हथलाइयाँ कमलानी लाजवंती दे बूटे। इस अफसाने के तनाजुर में फ़िराक का एक बहुत ही प्यारा शेर भी मैं सुनाना चाहूँगा, जो इस अफसाने की नफ्सियात पर की भरपूर अक्कासी करता है। वो शेर है कि मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते मेरे दोस्त, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते मेरे दोस्त, अब मुझसे तेरी रंजिशें बेजा भी नहीं।